आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा गाइडलाइंस आया है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जब जानेंगे तभी उस चीज़ को अमल कर पाएंगे। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के समय समय पर बैंक खातों को लेकर नए नए निर्देश जारी किया गया ताकि बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाई रखे। हालांकि आरबीआई ने बैंक खाता धारकों के लिए लेकर एक नया रूल अपनाया है जो आरबीआई न्यू रूल्स ऑन बैंक अकाउंट से जारी किया गया है, जो कि स्पष्ट किया गया है कि यह कोई व्यक्ति एक खास तरह के बैंक खाते की कितनी संख्या रख सकता है। आइए इस नियमों के बारे में विस्तार से समझते हैं। क्या जानकारियां हैं जो आरबीआई की तरफ से कि नया रूल जो कितने बैंक खाते, एक व्यक्ति कितने बैंक खाते यानी कितने अकाउंट रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक सेविंग अकाउंट रहता है जो बचत खाता हम लोग बोलते हैं, जो नॉर्मल सबके पास अकाउंट रहता है, तो उसके बारे में समझते हैं। हालांकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरबीआई के मुताबिक एक व्यक्ति से ज़्यादा सेविंग अकाउंट रख सकता है, लेकिन एक ही बैंक में एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं होती है, कुछ विशेष मान्यताओं को छोड़ के। जैसे कि मान लीजिए आपको स्टेट बैंक में अगर आपका अकाउंट है, एक अकाउंट है, तो आप स्टेट बैंक में एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिर से आप पंजाब में खुलवा सकते हैं, सेंट्रल बैंक में खुलवा सकते हैं, एक्सिस बैंक में, यानी ऐसे करके आप कई अकाउंट सेविंग रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट भी यहाँ पे सुझाव भी दिया जा रहा है कि आप अगर एसबीआई में हैं तो एचडीएफसी में, आईसीआईसी में, पीएनबी में आदि अलग अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट आप अपना खुलवा सकते हैं। ताकि मैं वो पहले भी बता दिया हूँ कि आप कई बैंकों में आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि बैंक की एक शाखा यानी नेटवर्क में कोई सेविंग अकाउंट नहीं होनी चाहिए, राइट। अब दूसरी है कि करंट अकाउंट यानी चालू खाता जिसे बोलते हैं, पर डे लेन देन करना, जो एक व्यवसायिक या कंपनी कई बैंकों में करंट अकाउंट खोल सकती है। लेकिन अब आरबीआई का निर्देश दिया गया है कि एक ही बैंक नेटवर्क में कई चालू खाते खोलने पर नियंत्रण रखा जाएगा। ओके, पहले से बहुत बेहतर कर दिया गया है। यह नियम विशेष रूप से उन संस्थाओं के लिए जिनका टर्नओवर बहुत बड़ा होता है, ताकि पैसे की पारदर्शी बनी रहे, ठीक। अब तीसरी जो अकाउंट को खुली जाती है, जो स्मॉल अकाउंट है, जो कि जन धन अकाउंट बोला जाता है, जो 2015 में इसको लागू किया गया था। इस प्रकार से खाते की संख्या सीमित होती है। यह व्यक्तिगत एक नाम पर केवल ही जन धन खाता हो सकता है, ठीक। इन खाते में लेन देन की सीमा भी तय की गई है। नियमों का उद्देश्य जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जो कि मनी ट्रांसफ़र पर रोक लगाना, फर्जी खाते की संख्या को कम करना, सिस्टम पे पारदर्शी बनाए रखना, केवाईसी प्रक्रिया को मजबूत बनाना। आपको क्या करना चाहिए, इसमें ध्यान से देखना चाहिए, जो कि यहाँ पे यदि आपके पास एक अधिक से बैंक है तो उन्हें व्यवस्थित करें। बेवजह कई खाते खुलवाने से बचे, क्योंकि इसमें बैंक चार्ज बढ़ सकते हैं, ठीक, राइट। अगर आपके पास 10 खाता है, 4 खाता है, 5 खाता है, 2 खाता है, 3 खाता है, तो आप 2 खाता रख सकते हैं। 2 खाता तो आप आराम से चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 5 खाता है तो आप उस खाते को, 5 खाते में से आप किसी 2 खाते को स्ट्रांग बना लीजिए और 3 खाते को आप क्लोज कर सकते हैं केवाईसी के साथ, और आप एप्लीकेशन देकर भी बंद कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, जो समझते हैं इसके बारे में जानकारियाँ जो दी जा रही है, बहुत बड़ा जानकारी है, जो कि आरबीआई की तरफ से। आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई ने बैंक खाते की संख्या को लेकर कोई नया नियम जारी या नहीं, तो आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक व्यक्ति के बैंक खाता खुलवाने पर कई संख्या निर्धारित हो सकती है, लेकिन उस संख्या का निर्धारित करना एक ही बैंक में नहीं है। अलग अलग बैंक आप अलग अलग सभी अकाउंट को खुलवा सकते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। और आपको यहाँ पे एक और निर्देश देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट तो हर नॉर्मल व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन करंट अकाउंट वो लोग खुलवा सकते हैं जो बिजनेस पर्पज़ पे काम कर रहे हैं। लेकिन करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। बिना जीएसटी के इस समय करंट अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है। तो जीएसटी भी, अगर आपको जीएसटी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। जीएसटी आप वहां से पिक कर सकते हैं कुछ मिनिमम चार्ज देके। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। न्यूनतम बैलेंस, अधिकांश बचत खाते में एक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना जारी होता है। यदि आप इसे बनाए नहीं रखते हैं तो आपको जुर्माना वसूला जा सकता है। सभी खातों को प्रबंध, यदि आपके पास कोई खाता तो उसको उन सभी का ट्रैक रखना होगा।
हर बैंक के नियम का पालन करना होगा। निष्क्रिय खाते समस्या पैदा कर सकते हैं। ठीक, केवाईसी अपडेट, अपने सभी खातों को केवाईसी अपने ग्राहक को जानकारी की आगाह रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय केवाईसी इसलिए कराया जा रहा है। हर बैंक आरबीआई इतना सख्त हो गई है कि इस समय फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है। हर रोज़ 6,000 से 7,000, 5,000 से 3,000, 2,000 लोग जरूर ठगे जा रहे हैं। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है कि आप किस बैंक को आप अपना पास रखना चाहते हैं। जो कि मान लीजिए अगर आपके पास 5 बैंक है तो आप 5 बैंक में से 2 बैंक को ही आप शेड्यूल करके चलिए। 2 बैंक को आप शेड्यूल कर लीजिए। मान लीजिए इसमें पैसा आ रहा है तो इसमें लेन देन कीजिए, फिर उसमें लेन देन कीजिए। शेड्यूल बना के काम कीजिए दोनों बैंकों में। लेकिन 3 बैंक को आपको क्लोज करना पड़ेगा। जो आपके पास अकाउंट है, जो 3 अकाउंट है, 5 अकाउंट है आपके पास, तो 3 बैंक में जो आपका अकाउंट है, 3 बैंक का अकाउंट आप बंद कर लीजिए, 2 अकाउंट को आप चलाते रहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि ईएमआई भुगतान में लचीलापन। आरबीआई ने कुछ कर्जदारों के लिए ईएमआई भुगतान में छूट और लचीलापन प्रदान किया है। जो कि बच्चे के लिए खाते कौन सा है? बच्चे के लिए खाते 1 जुलाई 2025 से 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग स्वतंत्र रूप से अपने बचत या सावधि जमा खाता खोल सकता है और संचालित रूप से चला सकता है। अब आरबीआई जो संक्षेप में बता रहा है, संक्षेप में सारा चीज़ बता रहा है कि आरबीआई ने बैंक खाते की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन आपको अपने सभी खातों को ध्यान रखना होगा, बैंकों को नियमों का पालन करना होगा। महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको दे दिया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप क्या करेंगे आगे। बैंक में जो आपके पास 5 अकाउंट है, 5 बैंकों में 5 अकाउंट है, तो आप किसी 2 अकाउंट को आप मजबूत कीजिए और 3 अकाउंट को आप सरेंडर भी कर सकते हैं, या जैसे बोलते हैं हम लोग बंद करना अकाउंट, तो आप बंद भी कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही अपडेट लेके आरबीआई की तरफ से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।